सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे पर्वों की विधि, और ये हमें देखने को मिलता है ले व्यवस्था उसका 23वां अध्याय की पहली से लेकर तीसरी आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए ले व्यवस्था उसका 23वां अध्याय, जहां आज हम पर्वों की विधि देखने वाले हैं पहली से लेकर 3 आयतों में। बिल्कुल ही छोटा सा वीडियो है, ध्यान पूर्वक देखिएगा पूरा वीडियो, मतलब पूरी ब्लेसिंग। और बताते चले कि बाइबल के अंदर लिखा गया हर एक शब्द है वो कीमती है, इसलिए ये मत देखिए कि ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्यों क्यों बताया जा रहा है। परमेश्वर के जो वचन है वो सिर्फ नए नियम में और भजन संहिता में ही नहीं पढ़ने हैं हमें, बल्कि पुराने नियम के अंदर जो ले व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था है पुराने समय में जो थी, उसको जानना भी जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि पुराने समय में परमेश्वर को प्रसन्न करना कितना मुश्किल काम था और अब कितना आसान। और पहले ऐसे इस प्रकार से बताया गया है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहे कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियुक्त समय पर प्रचार करना होगा, मेरे पर्व ये हैं। 6 दिन काम काज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम और पवित्र सभा का दिन है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मूसा को अपने पास बुलाकर यहोवा परमेश्वर पवित्र दिन है, विश्राम दिन है, उसके बारे में एक बार फिर से मूसा को निर्देश देते हैं कि 7वें दिन है वो कोई भी काम नहीं करना है, ये परम विश्राम का दिन है और ये परम पवित्र है, और उसमें किसी प्रकार का काम काज न किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। किसी घर में किसी व्यक्ति को कोई भी प्रकार का प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल कार्य नहीं करना है। और पुराने समय में तो ऐसी व्यवस्था थी, इतनी कठोरता से इन नियमों को माना जाता था विश्राम दिन को, कि कोई व्यक्ति है वो उसको खाना बनाने तक की भी इजाजत नहीं थी। एक दिन का खाना भी एडवांस में बना कर रख दिया जाता था और बिल्कुल आराम करते थे, और लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना, जैसा कि मूसा के द्वारा लोगों को बताया गया था, इस प्रकार से करते थे। परमेश्वर चाहता है कि हम आराम करें, भागम भाग न रहें, पैसा 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 नहीं करते रहें। और परमेश्वर की बात को जब मानते हैं हम और उस पर विश्वास करते हैं, तो जितनी कमाई हमें संडे को होनी होती है उससे कई गुना हमें बाकी के 6 दिनों में हो जाती है। इसलिए विश्राम दिन का आप भी ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि संडे के दिन है वो कम से कम है वो गैर व्यावसायिक काम है वो जो प्रोफेशनल काम है उनको करने से बचिए, और चर्च में जाने की तो कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना संडे का दिन परमेश्वर के लिए सुरक्षित रखिए। यकीनन आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। सबको जय मसीह की। जय हिंद।